हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस 2.0 में। आज मैं आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़े हुए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो अक्सर एसएससी, यूपीएससी, यूपीपीएससी, बैंक, रेलवे, एलआईसी एक्सेट्रा एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी ज़रूर पूछे जाएंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल से जुड़े सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? इसका सही आंसर है सी 1858 में। अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित कर भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। इस अधिनियम द्वारा भारत के शासन नियंत्रण ब्रिटिश शासन को सौंप दिया गया। इस समय विक्टोरिया ब्रिटेन की महारानी थीं। इस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को वाइसराय, जिसका अर्थ था सम्राट का प्रतिनिधि, कहा जाने लगा। महारानी विक्टोरिया द्वारा एक घोषणा की गई, जिसे लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद के दरबार में पढ़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? तो इसका सही आंसर होगा बी, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया। 1896 में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ का एक अंश है। यह 1937 तक भारत का राष्ट्रीय गान रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? तो इसका सही आंसर होगा बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। रविंद्रनाथ टैगोर को 1915 में ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड से आहत होकर उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। इस संबंध में उन्होंने लॉर्ड चेम्सफोर्ड को पत्र लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई? तो इसका सही आंसर होगा ए, कोची में। केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित कोची फोर्ट भारत में पहली यूरोपीय बस्ती थी। यह जल से घिरा हुआ स्थान है। यह कोची के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलवाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा बी, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद 17 मई 1782 को सलवाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इस संधि पर मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधियों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि द्वारा अंग्रेजों ने सल्सेट और ब्रोच पर अपना नियंत्रण कायम रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके द्वारा लड़ी गई? तो इसका सही आंसर होगा ए, मीर कासिम द्वारा। बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम, बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ी गई। इस लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वाइसराय के द्वारा पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा सी, लॉर्ड लिंटन द्वारा। लॉर्ड लिंटन 1876 से 1880 के दौरान भारत के वाइसराय थे। 1876-78 के अकाल को सही ढंग से ना संभाल पाने के लिए उनकी कड़ी आलोचना की गई थी। उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम व शस्त्र अधिनियम 1878 को पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाइसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा बी, लॉर्ड मेयो की। भारत के एकमात्र ऐसे वाइसराय थे जिनकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। 1872 में अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में एक निरीक्षण यात्रा के दौरान पठान ने उनकी हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था? तो इसका सही आंसर होगा ए, भारत में शिक्षा के सुधार के लिए। लॉर्ड रिपन
ने 3 फरवरी 1882 को सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया था। विलियम हंटर वाइसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। इस आयोग ने भारत में शिक्षा सुधार के लिए, प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? तो इसका सही आंसर होगा डी, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद 18 मार्च 1772 को श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इस संधि का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस और हैदराबाद के निजाम का प्रतिनिधि, मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधि और मैसूर शासक टीपू सुल्तान ने हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया? तो इसका सही आंसर होगा बी, 1668 में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को पुर्तगालियों से 1668 ईस्वी में प्राप्त किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा तुरंत इसकी किलाबंदी की गई। इसके बाद अंग्रेज़ों ने सूरत की जगह बॉम्बे को अपना मुख्यालय बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका सही आंसर होगा सी, ज्योतिबा फुले ने। ज्योतिबा फुले ने 1873 में गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी। यह पुस्तक अमेरिका की दास प्रथा पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ए, जे बी कृपलानी। जीवंत राम भगवान दास कृपलानी भारत के स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कृपलानी एक दार्शनिक, गांधीवादी, समाजवादी, पर्यावरणविद और स्वतंत्रता सेनानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती से यात्रा शुरू की। गांधी जी ने दांडी में नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार के नमक कानून को तोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया? तो इसका सही आंसर होगा ए, राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को अकबरपुर में हुआ था। वे स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी थे। वे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सह संस्थापक भी थे। बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर किसे बिठाया गया? तो इसका सही आंसर होगा सी, मीर जाफ़र को। बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई थी। इस लड़ाई के बाद मीर जाफ़र बंगाल के नए नवाब बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ए, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 28 फरवरी 1856 से 21 मार्च 1862 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा बी, सिंगापुर में। सुभाष चंद्र बोस और रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में 1943 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरमुखी लिपि किस सिख गुरु के द्वारा शुरू की गई? तो इसका सही आंसर होगा ए, गुरु अंगद के द्वारा। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। उन्होंने अपने बाद गुरु अंगद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। गुरु अंगद सिख धर्म के दूसरे गुरु थे। गुरु अंगद ने गुरु नानक की रचनाओं का संकलन किया और उन्होंने गुरमुखी लिपि का विकास भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? तो इसका सही आंसर होगा बी, लाहौर अधिवेशन में। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया गया। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित करने के एक महीने बाद 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता की घोषणा जारी की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सिराजुद्दौला को। सिराजुद्दौला बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब था। 23 जून 1957 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ प्लासी की लड़ाई में उनकी हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गान का शीर्षक क्या था? तो इसका सही आंसर होगा डी, भारत विधाता। भारत के राष्ट्रीय गान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने मूल रूप से बंगाली में की थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा इसके हिंदी रूप को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृति दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 1911 कलकत्ता में। भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई का स्थान प्लासी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा सी, पश्चिम बंगाल में। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1857 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई थी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था? तो इसका सही आंसर होगा डी, कराची अधिवेशन 1943 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में की गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना इस संगठन के प्रमुख नेता थे। शुरू में मुस्लिम लीग का उद्देश्य मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा करना था, परंतु बाद में मुस्लिम लीग ने मुस्लिमों के लिए अलग देश की मांग शुरू कर दी। तो दोस्तों, ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हिस्ट्री में से पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि ये आने वाले एग्जाम्स में भी ज़रूर पूछे जाएंगे। अगर आपका कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो और अदर्स वीडियो की PDF के लिए हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू।